सभी छात्रों को नमस्कार। देखो अपन लेसन नंबर 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ा, अर्थ एवं परिभाषा पढ़ी। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियां। देखो जनजातियां किनको कहेंगे कि ऐसे मानव अधिवास जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या अल्पसंख्यक जो विशेष दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विश्व में आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कई प्रकार की जनजातियां आदिम तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। वो विश्व के कौन से क्षेत्र होंगे? देखो ऐसे दुर्गम क्षेत्र, चाहे वो विशेष पर्वतीय क्षेत्र हो, विशेष पठारी क्षेत्र हो, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हो, ठंडे मरुस्थल हो या दर्रे हो, सागर महासागरों के अपतटीय क्षेत्र जो उच्च अक्षांशों में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पड़ते हैं। तो ऐसे विषम क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों को सामान्यतः आदिम प्रकार की जनजातियां कहा जाता है। ये जनजातियां मुख्य रूप से अपना जीवन यापन आखेट, भोजन संग्रह, जीवन निर्वाह के लिए छोटे स्तर पर कृषि प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। वर्तमान में कुछ विशेष क्षेत्र जो मुख्यतः आदिम जनजातियों के संगठित क्षेत्र हैं या आदिम जनजातियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब देखो फर्स्ट नंबर पे अपन बात करें ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों की जनजाति जो पाई जाती है उनको एस्किमो या सेवर्स कहा जाता है। सेकंड नंबर पे विषुवतरेखीय या यूं कह सकते हैं भूमध्य रेखीय, सघन वनों के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो है पिग्मी, सेमांग है, सकाई। थर्ड नंबर के क्षेत्रों की बात करें अपन उष्ण या शुष्क, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र के क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति को बुशमैन नाम दिया गया है। फोर्थ नंबर पे बात करें कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो है मसाई, वह बद्दू। पांचवें नंबर पे बात करें, देखो फिफ्थ नंबर पे समशीतोष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जनजाति है उसको किर्गिज कहा जाता है। किर्गिज। और लास्ट नंबर पे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, या यूं कहें कि दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में गोंड है, संथाल है, मेणा है, सहरिया है, ग्रासिया है, भील है। ये ऐसी जनजातियां हो गई जो दुर्गम पहाड़ी या पठारी या विशेष बर्फीले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति। अब देखो विश्व के कुछ क्षेत्र अध्ययन की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों को चुना गया। अपने शुरुआत में बात की थी कि जनजातियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो अपने आप में दुर्गम क्षेत्र। अब दुर्गम क्षेत्र चाहे वो विशेष ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हो या विशेष मरुस्थलीय क्षेत्र हो, सघन वनीय क्षेत्र हो, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो या ध्रुवीय क्षेत्र हो, तो ये उन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। अब क्षेत्रों के आधार पर अपने बारे में ध्रुवीय या ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां जिनको एस्किमो या सेमोयड्स कहा जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं विषुवत-रेखीय या भूमध्य-रेखीय सघन वनों के क्षेत्रों में पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, ये जनजातियां पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे उष्ण या शुष्क काला हरित मरुस्थलीय क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। फोर्थ नंबर पर हमने बात की उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में मसाई या बद्दू प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। फिफ्थ नंबर पर बात की समशीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण घास के मैदानों में, अपन यूं भी बोल सकते हैं कि उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों को किर्गिज कहा जाता है। और दुर्गम क्षेत्रों में लास्ट नंबर पे दुर्गम पहाड़ी, पठारी या मरुस्थलीय क्षेत्र या विशेष दर्रेनुमा जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों में गोंड है, संथाल है, मेणा है, भील है, सहरिया है, ग्रासिया है। ये जनजातियां दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। अगर इन क्षेत्रों में जैसे अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर भी अपन बांट सकते हैं कि ध्रुवीय या ठंडे क्षेत्रों में ऐसी जो जनजाति पाई जाती है मुख्यतः दोनों ही गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की ओर मुख्यतः पाई जाती है। इनमें भी आर्कटिक प्रदेश का क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मुख्यतः एस्किमो या सेमोयड्स जनजाति पाई जाती है। विषुवत-रेखीय या भूमध्य-रेखीय सघन वनों के क्षेत्र यानी कि दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर, 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण की ओर मुख्य रूप से पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजातियां पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पर हमने उष्ण या कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और ये भी मैदानी क्षेत्र है लेकिन मुख्य रूप से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, या यूं कहें कि 10 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 10 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से मसाई और बद्दू जनजातियां पाई जाती हैं। अब इन क्षेत्रों में भूमध्य-रेखीय प्रदेश से और ध्रुवीय क्षेत्रों तक जो भी दुर्गम क्षेत्र यानी कि विशेष पर्वतीय क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो या मरुस्थलीय क्षेत्र हो, चाहे वो ठंडे हो या गर्म हो, तो ऐसे क्षेत्रों में गोंड, संथाल, मेणा, भील, सहरिया, ग्रासिया इत्यादि प्रकार
की जनजाति पाई जाती है। ठीक, इनको अपन अक्षांशीय स्थितियों के आधार पर बांट दिया। अगर सबसे पहले अपन एस्किमो जनजाति के बारे में बात करते हैं। देखो, एस्किमो जो जनजाति है वो मुख्य रूप से आर्कटिक प्रदेश, में सर्वाधिक पाई जाती है। इसी जनजाति के मुख्य क्रियाकलाप जो हैं उनमें आखेट है, भोजन संग्रहण है, मत्स्य पालन या निर्वाह कर सकते। इस जनजाति के मुख्य क्रियाकलाप, जनजाति मुख्यतः आर्कटिक प्रदेश में क्रियाकलाप हो गए आखेट है, भोजन संग्रहण है, मत्स्य पालन या निर्वाहन कर सकते। अगर एस्किमो जनजाति का जो अर्थ है, एस्किमो जनजाति का अर्थ, एस्किमो जनजाति का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है। फर्स्ट नंबर पे कच्चा मांस खाने वाले या कच्चा मांस खाने वाली जनजाति, जिनको भी एस्किमो कहा जाता है। इसका ही दूसरा अर्थ लिया जाता है कि बर्फीले क्षेत्रों में निवासित जनजाति, इनको भी एस्किमो ही कहा जाता है। इसी जनजाति का संबंध, देखो आगे हम बात करें कि इस जनजाति का जो संबंध है वो मंगोल प्रजाति से लिया जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध, चीन के उत्तरी क्षेत्र में मंगोल क्षेत्र, और मंगोल क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है वो मंगोल प्रजाति, और इसका संबंध भी किस प्रजाति से लिया जाता है? मंगोल प्रजाति से लिया जाता है। अब अपने उनके शारीरिक स्वरूप की बात करें कि एस्किमो जनजाति के लोगों का जो शरीर है वो मंझला प्रकार का होता है, यानी कि नहीं तो ये विशेष लंबाई में होते हैं और नहीं नाटे कद के होते हैं। तो मंझला प्रकार का इनका कद पाया जाता है। इनका चेहरा चौड़ा और सपाट, कद मंझला हो गया, आंखें तिरछी व अंदर धसी हुई होती हैं, बाल नंदे गहरे काले रंग के होते हैं, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग में पाए जाते हैं, दांत इनके सफेद व मजबूत पाए जाते हैं। इनकी जो बड़ी विशेषता है
वो क्या है कि दुर्गम या विशेष कठिन परिस्थितियों में भी या संकट की स्थिति में भी ये अपनी स्थिरता, गंभीरता या विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। मतलब ये विशेष संकट के समय में अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक का विशेष प्रयोग करते हैं। कि संकट की जो समय अवधि होगी, संकट के समय ये इस जनजाति की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संकट के समय में ये अपनी स्थिरता, गंभीरता व विवेक का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इनकी दूसरी बड़ी विशेषता कि इनका जो स्वभाव होता है, स्वभाव सरल व अस्मुख प्रकार का होता है। ये इनकी दूसरी मुख्य विशेषता होती है कि कैसे भी विपरीत स्थिति हो अपने स्थिरता मतलब जगह नहीं छोड़ते, गंभीरता सोच विचार करके डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं और स्वबुद्धि का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ऐसी इनमें विशेषता पाई जाती है। स्वभाव में ये अत्यंत सरल होते हैं और अस्मुख प्रकार के होते हैं। अब हम इनके निवास क्षेत्र के संदर्भ में अपन बात करें कि एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कौन से प्रदेशों में और किन किन रूपों में स्थित है, अपन उसके बारे में बात करें। देखो यहाँ का क्लियर, चलो ठीक है। देखो फर्स्ट बिंदु एस्किमो जनजाति को लेकर ही अपन बात कर रहे हैं कि निवास क्षेत्र। देखो एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र और ग्रीनलैंड का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के भी बाहरी क्षेत्रों में ये विरल अवस्था में पाई जाती है, यानी कम संख्या में पाई जाती है। इसके लिए अलावा प्रमुख रूप से ये आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो गया, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र हो गया, साइबेरिया का क्षेत्र हो गया और अलास्का का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। अगर इन क्षेत्रों में भी इस जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें कि ध्रुवीय क्षेत्र जिसमें कनाडा व ग्रीनलैंड के क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जनजाति है उस जनजाति को ये लोग एस्किमो के नाम से जानते हैं। यानी कि मुख्य रूप से अपन बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों का ही ये भाग है जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड की अपन विशेष रूप से बात करते हैं।
तो कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में जो एस्किमो प्रजाति पाई जाती है उसको एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। दूसरे क्षेत्र पर अपन बात करें स्कैंडिनेवियन क्षेत्र। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में अपन प्रदेशों की बात करें तो एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लैटविया है। स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में एस्टोनिया, लिथुआनिया व लैटविया, इन क्षेत्रों में इस जनजाति को लैप्स कहा जाता है। इन क्षेत्रों में इस जनजाति को क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। ऐसे ही अपन उत्तरी साइबेरिया या साइबेरिया क्षेत्र ही बोल सकते हैं। तो उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में इस जनजाति को याकूट, तुंग, चक्ची या सैमोयड्स के नाम से जाना जाता है। देखो उत्तरी साइबेरिया या साइबेरिया के क्षेत्रों में याकूट, तुंग, चक्ची या सैमोयड्स के नाम से इन जनजातियों को जाना जाता है। अब इस जनजातियों के निवास क्षेत्रों की अपन बात करें कि ये तो इसके नाम हो गए। इन क्षेत्रों की जो जलवायु है अत्यधिक कठोर अवस्था में पाई जाती है। लगभग वार्षिक तापमान की जो स्थिति है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। मतलब लगभग 0 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र में तापमान पाया जाता है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो उस समय स्थिति में इन क्षेत्रों में शैवाल है, काई है, लाइकेन है। इस प्रकार की वनस्पति का कुछ समय अवधि के लिए विकास होता है। मतलब लगभग जलवायु का जो दौर रहता है वर्ष भर, जलवायु अत्यधिक कठोर अवस्था में यानी कि ठंडा क्षेत्र है, तो वार्षिक तापमान की जो स्थितियां हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पाई जाती है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो उस दौरान कुछ समय अवधि के लिए इन क्षेत्रों में, यानी कि जो अपन क्षेत्रों की बात कर रहे थे ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो वहां पर सूर्य की किरणें कुछ समय अवधि के लिए पहुंचती हैं। तो उस समय अवधि में यहाँ छोटी घास यानी जिनके रूप में शैवाल है, काई है, लाइकेन है, ये कुछ छोटी वनस्पतियां विकसित होती हैं, लेकिन ये अल्पकालीन दौर के लिए ही विकसित होती हैं। फिर वापस सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही समाप्ति की ओर चले जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जंगली जीव हैं, जिनमें रेंडियर, जीवों की यदि अपन बात करें तो रेंडियर, जिसको कैरिबो भी कहा जाता है, सील मछली है,
व्हेल मछली है, कुत्ते हैं, लोमड़ी है। ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष रूप से जंगली जीव हैं जो उत्तरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब देखो वापस संक्षिप्त रूप में अपन बात करेंगे वापस कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र और निवास क्षेत्र मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा या कनाडा का क्षेत्र, साइबेरिया का क्षेत्र, अलास्का का क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसे हो गए जहां सर्वाधिक मात्रा में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध की यदि अपन बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्र, जिसके बाहरी क्षेत्रों में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है, लेकिन वहां विरल अवस्था में पाई जाती है। अब अपन क्षेत्र अनुसार बात करें तो कनाडा के क्षेत्र और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति को एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है जिनमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, इनको बाल्टिक गणराज्य भी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में इस जनजाति को लैप्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। उत्तरी साइबेरिया के जो क्षेत्र है, यानी देखो ये सारे क्षेत्र लगभग साइबेरिया के क्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन इनको विशेष बांट दिया गया जहां ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो बाकी इनके अलावा जो क्षेत्र बच रहे हैं उन क्षेत्रों में इनको याकुत भी कहा जाता है, तुंग भी कहा जाता है, चक्की भी कहा जाता है, सैमोयेड्स भी कहा जाता है। इसी जनजाति की आगे विशेषताओं की बात करें तो जनजाति मुख्यतः कठोर जलवायु के क्षेत्रों में पाई जाती है जहां का वार्षिक तापांतर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, या यूं कहें कि वर्ष भर तापमान ही 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जलवायु अत्यधिक कठोर होगी। कठोर होने के साथ साथ जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण की ओर हो जाती है तो उस स्थिति में यहाँ कुछ शैवाल, काई है, लाइकेन है, इस प्रकार की वनस्पति अल्प समय के लिए संभव होती है, लेकिन जैसे सूर्य दक्षिणायन की ओर होने लगता है तो ये वनस्पति धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं उन जीवों में मुख्य रूप से रेंडियर है, कैरिबो जिनको बोला जाता है, कुत्ते हैं, सील मछली है, वालरस मछली है, व्हेल मछली है, लोमड़ी है और भालू है। तो ये इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजाति भालू, कस्तूरी मरण, भी इन क्षेत्रों में अल्प संख्या में पाए जाते हैं। तो पाए जाने वाले जीव हो गए, जलवायु वनस्पति की स्थितियां हो गई, और निवास क्षेत्र में क्षेत्रों के साथ साथ इनके उपनाम हो गए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये वीडियो क्लासें जो है आपके फोन पे डाली जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है, आप उनका उपयोग करें, पढ़ाई में अपना ध्यान रखें। वर्तमान स्थिति में कोरोना की जो स्थितियां हैं वो विशेष मोड़ ले रही है, यानी कि संकटकालीन दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाकी कल